गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं की चैप्टर 9 क्वेश्चन 1 to 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये एक सीधा लगा हुआ खंभा है और इस पर एक डोर तनी हुई है, ये 20 मीटर की डोर, और इस पर जो कलाकार है, ये जो कलाकार है वो चढ़ता जा रहा है। ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी कि ये कोण 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ए बी ज्ञात करनी है। ए बी यानी कि खंभे की ऊंचाई। तो चलिए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। रस्सी की लंबाई 20 मीटर है और रस्सी द्वारा जमीन से स्तर से बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री का। दिया गया है क्या? ए सी बराबर 20 मीटर और कोण सी बराबर 30 मीटर। खोजने के लिए हमें खंभे की ऊंचाई खोजना है। मान लीजिए ए बी खंभे की ऊंचाई है। ए बी क्या है? खंभे की ऊंचाई। तो इस पर हम एक सूत्र होता है साइन का, साइन का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है? पी बटा एच, पी बटा एच। तो यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर पी बटा एच। तो इस कोण के लिए पी क्या होगा? ए बी, और एच क्या होगा? 20 मीटर। तो चलिए देखते हैं कैसे बन रहा है ये क्वेश्चन। साइन 30 इज इक्वल टू ए बी और बटा में ए सी। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो ए बी का ए बी और ए सी कितना है? 20 मीटर। तो 20 मीटर लिख दिया मैंने। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/2 बराबर ए बी बटा में 20। तो ये 20 कैसे गुना होगा? तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 कटे वाले में 20 कितना बार में? 10 बार में। तो ए बी बराबर हमारा कितना आ गया? 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई कितना हो गया? 10 मीटर। आप देख लीजिएगा इसे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक बहुत बड़ा पेड़ है इस तरह का, और आंधी जब आ जाती है तो ये पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मान लीजिए ये पेड़ का शिखर जो है ये जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ से पेड़ कट गया और ऐसे करके गिर गया और ये जमीन को छूने लगा, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। तो ये हमारा कोण कितना का बन गया? 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने पेड़ ए भी मान लिया है और जो ये शिखर टूटा है तो इस प्रकार कुछ गिरा है, और ये हो गया BC, पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर। तो दिए गए निर्देश का प्रयोग करते हुए हम एक आकृति बना चुके हैं। BC बराबर 8 वर्ग मीटर। पेड़ की ऊंचाई AB बराबर निकालनी है हमें। और वहीं चित्र से हम देख सकते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई AB और AC का योग होगा, क्योंकि ये जो टूटा हुआ है ये तो ये ऊपर था ना, तो AB प्लस AC बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई होगा। अब त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ABC में कोस 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री का फॉर्मूला B बटा में H। तो B हमारा कितना है? 8 मीटर, और H हमारा है AC। क्या है? AC है H। तो वही फॉर्मूला लगाए। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कोस 30 डिग्री बराबर √3/2। कोस 30 डिग्री बराबर √3/2 होगा। तो कोस 30 डिग्री बराबर √3/2 हमने लिख दिया। यहाँ पे मैंने कोस का मान रख दिया, कोस 30 डिग्री का।
अब कोस बराबर क्या होता है बी बटा एच। तो इस 30 डिग्री के लिए बी क्या होगा हमारा बी सी होगा 8 मीटर, 8 मीटर। और एच क्या होगा ए सी। एच मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं कर्ण को। तो ये कर्ण होता है हमारा। तो कर्ण हमारा ए सी है तो ए सी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये √3 बटा में 2 बराबर 16 बटा √3। तो ये √3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, वेट कीजिएगा ये गलती हो गया। आप देखिए √3 बटा में √2 बराबर दिया हुआ हमारा क्या 8 बटा ए सी। तो ए सी को हम कैसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए सी बराबर 8 गुना 2 16। और ये जो √3 है, ये जो √3 है इसे भी कैसे गुना करके हम इस 8 के नीचे कर देंगे तो 16 के नीचे हो जाएगा ये। तो 16 बटा √3। तो ए सी बराबर हमारा क्या आ गया ए सी बराबर 16 बटा में √3। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः हम tan 30 डिग्री का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है P बटा में B। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3। और इसके लिए AB क्या होगा यानी कि आधार 8 मीटर। ये AB ये हो गया ऊंचाई P और B यानी कि आधार बेस तो 8 मीटर ये हो गया। तो 1 बटा √3 बराबर AB बटा में 8। तो ये 8 कैसे गुना हो जाएगा तो AB बराबर होना क्या आ गया 8 बटा में √3। देखिए यहाँ लिखा हुआ है समीकरण 2। तो AB हमारा आ गया, हमारा AB आ गया और AC आ गया। और जब AB AC आ गया तो पेड़ की ऊंचाई निकल गई, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई क्या थी AB प्लस में AC। तो चलिए पेड़ की ऊंचाई निकाल लेते हैं हम। पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC। तो 16 √3 प्लस 8 √3। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। 24 √3। अब √3 तो 24 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 8 गुना में 3। अब बटा में ये √3। तो √3 का टेबल में 3 आएगा √3 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 √3 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई की एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई की फिसलन पट्टी और कोण 30 डिग्री। और वहीं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की फिसलन पट्टी और इसका कोण कितना होगा 60 डिग्री। तो जल्द देखिए यहाँ पे मैंने दोनों चित्र बना दिया है। ये हमारा हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और ये हो गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। मान लीजिए AC के साथ 30 डिग्री पर झुकी हुई स्लाइड है और PQR पर झुकी हुई स्लाइड है। खोजने के लिए AC और PR। यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है। ABC AC के साथ 30 डिग्री पर झुकी हुई स्लाइड है। ABC जो ये है 30 डिग्री पर झुकी हुई है और वहीं PQR 60 डिग्री पर झुकी हुई है। हमें AC और क्या खोजना है PR। बाईं ओर ट्रायंगल ABC में साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है साइन बराबर होता है P बटा H। तो इस 30 डिग्री के लिए P हमारा क्या होगा AB और H क्या हो जाएगा AC। तो यानी कि PB तो साइन 30 डिग्री देखिए यहाँ पीछे मैंने लिख दिया है साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। और AB क्या है 1.5 और AC कुछ नहीं है तो AC का AC। तो 1/2 बराबर में 1.5 और बटा में AC। तो ये AC का AC गुना हो जाएगा। तो AC गुना 1 बराबर AC और 2 को 1.5 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30
यानी कि ये हो जाएगा 3। तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 मीटर। और इसी प्रकार हम PQR भी निकालेंगे साइन 60 डिग्री करके। तो इसलिए नीचे स्लाइड की लंबाई 3 मीटर, बड़े बच्चों की स्लाइड की लंबाई 2√3 मीटर। ये कैसे निकला मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए PQR में साइन 60 डिग्री बराबर PQ बटा PR, यानी कि PQP है और PR H है। तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है 3/2। अब PQ हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब PR ने दिया हुआ है PR का PR, तो 3/2 बराबर में 3/PR। तो ये 3 और 3 कट जाएगा। तो PR बराबर हमारा क्या गया, यहाँ पे ये √3 है सॉरी, तो ये √3 हो जाएगा। तो √3 में 3 कितना बार में आएगा √3 बार में। तो PR बराबर हमारा क्या जाएगा √3 × 2, यानी कि 2√3 मीटर। तो दोनों हमारा निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का। देखिए ये कैसे बनेगा। पहले क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए आप अच्छे से। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार का ये पाद बिंदु है और इससे 30 मीटर की दूरी पर एक भूमि का बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और ये जो कोण है ये 30 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये हमें ज्ञात करनी है। ये हमें 30 मीटर दिया हुआ है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, हमें ये ज्ञात करनी है। देखिए मैंने वही चित्र यहाँ पे बना दिया है, ये 30 डिग्री और ये 30 मीटर। तो हमें AB ज्ञात करना है। तो AB हम किस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे, बहुत शानदार फॉर्मूला है, साइन नहीं 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है P/B। तो P हमारा क्या है AB और B हमारा क्या है BC यानी कि 30 मीटर। और 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ होगा, देखिए वही लिखा हुआ है सेम। अब ये देखिए मैं यहाँ पे इसे दूसरे जगह लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/√3 बराबर AB/30। तो ये 30 यहाँ पे आ जाएगा, तो 30 × 1 30 हो जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 10 × 3, 10 × 3। तो √3 का टेबल में 3 कितना बार में आएगा √3 बार में। तो AB बराबर हमारा क्या आ गया 10√3। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो हमारा मीनार की ऊंचाई पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री का। ये कितना है 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये हमारा भूमि की ऊंचाई 60 मीटर दिया हुआ था, कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करनी डोरी की लंबाई। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन, क्योंकि साइन बराबर होता है P/H। तो P हमारा दिया हुआ है 60 मीटर और H हमारा नहीं दिया हुआ है, तो H हमारा निकल जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर BC/AC। तो साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 बराबर BC बराबर 60 मीटर और AC बराबर कुछ नहीं। तो √3/2 बराबर 60 और AC। तो ये 60 × 2 कैसे गुना हो जाएगा, तो 120 और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 120/√3। तो 120 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 40 × 3।
तो रूट 3 के टेबल में 3 कितना बार में आएगा, रूट 3 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40√3। तो AC बराबर कितना आ गया, 40√3 वर्ग मीटर। तो हमारा AC निकल गया, ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया। अब स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में और क्वेश्चन 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे। जय हिंद।